हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वुड हैव का यूज़ और वुड का या वुड बी का, तीनों हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल वीडियो के लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सेंटेंस को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों में ये समझना होगा कि वुड का यूज़ होता कहाँ पे है। तो वुड का यूज़ जो है वो प्रेजेंट या पास्ट में होता है, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही हो या पास्ट यानी बीते हुए कल की बात चल रही हो, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं कल खाना खाऊंगा, या मैं कहूँ मैं कल तुम्हारे साथ खेलूँगा, तो ये बात चल रही है फ्यूचर की। तो उसमें हम वही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी बात को, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं कल खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, तो ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे आई विल ईट द फूड टुमारो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, मैं कल खाना खाऊंगा, यानी कि ये बात चल रही है फ्यूचर की। अगर मैं इस बात को अभी कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ अभी खाना खाऊंगा, तो ये मैं बात प्रेजेंट ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो फ्यूचर की बात ना होके ये अभी की बात हो रही है, यानी कि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। मैं इसमें अभी भी ना लगाऊँ तो भी मैं ये सेंस देखूंगा कि बात चल कब की रही है। अगर बात अभी प्रेजेंट ही चल रही है, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, या मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ये अभी अगर प्रेजेंट की बात है तो यानी हमें देखना पड़ेगा कि सेंस किस चीज़ का सेंटेंस में आ रहा है। तो अगर अभी प्रेजेंट की बात चल रही है तो हम इसमें फिर यूज करेंगे वुड का। तो मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा आई वुड ईट द फूड राइट नाउ, यानी कि अभी। तो इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, मैं अभी तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा, या मैं अभी नहाऊंगा, या मैं उसे पीटूंगा। यानी कि अगर प्रेजेंट का सेंस निकल रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम जो है वुड का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी पहचान लिख दी है कि अगर लास्ट में गा गी गे आए और बात चल रही हो फ्यूचर की या प्रेजेंट की या पास्ट की, तो हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान से समझनी होगी। अब अगर मैं बात करूँ कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो हमारा पहचान है ये फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हम विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही बात प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तब हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? या इसी में अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं इसके कहने लगूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यानी कि ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा फिर कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो मैं कहूँगा वुड यू ईट द फूड
वुड यू ईट द फूड, वुड यू ईट द फूड विद मी, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे। मैं यानी कि मैं अभी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं उससे प्रेजेंट के लिए कह रहा हूँ। तो अगर बात प्रेजेंट की चल रही है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये बात हमें ध्यान समझनी होगी। अब बात करते हैं हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो बिल्कुल सिंपल मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये पहचान है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, जिसमें हम लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वर्ड से पहचान करते हैं और उसमें हम विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ मैं खाना खा रहा हूँगा, जैसे मैंने कहा, या वह कल दिल्ली जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो ये है, अब हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो हम इसे बनाएंगे ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, यानी कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि आने वाले कल के लिए हम टुमारो यूज़ करते हैं, आज के लिए टुडे, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे यूज़ करते हैं। तो इसमें ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे वह कल खेल रहा होगा, या मैं बात करूं अभी की, जैसे मुझसे किसी ने पूछा मैच चल रहा है ग्राउंड में, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या राहुल खेल लिया है या राहुल कहाँ पे है, तो मैं उससे कहूँगा कि राहुल खेल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि काम जो है वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, कि मैंने कहा उससे राहुल खेल रहा होगा। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊँगा कि राहुल खेल रहा होगा, यानी कि ये अभी की बात चली। मुझसे किसी ने पूछा कि राहुल क्या कर रहा है अब, यानी कि राहुल ने मैच में पार्टिसिपेट किया है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, तो मैं उससे कहूँगा कि राहुल खेल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि राहुल अभी खेल रहा है, यानी कि जो अब टाइम चल रहा है प्रेजेंट का, राहुल उसमें खेल रहा है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर राहुल खेल रहा होगा के लिए, खेल रहा होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राहुल, उसके बाद वुड बी, राहुल वुड बी प्लेइंग। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस का सेंस कौन से टाइम के लिए निकल रहा है। अगर फ्यूचर की बात चल रही है तो हम यहाँ पर क्या लगाते, विल भी लगाते। अब लेकिन अब बात चल रही है प्रेजेंट की। मुझसे अभी किसने अभी पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि राहुल खेल रहा होगा। या मैं कहूँ कि कोहली खेल रहा होगा, मैच चल रहा है, जैसे आईपीएल चल रहे हैं, तो मुझसे कोई पूछने लगे कि अब कौन सी पार्टी चल रही है, कौन खेल रहा है अभी अब, तो मैं उससे कहूँ कि अब कोहली खेल रहा होगा। तो इसका मतलब बात मैं अभी प्रेजेंट ही कर रहा हूँ। तो जब भी प्रेजेंट की बात होगी या पास्ट की बात होगी और गागी गे लास्ट में लगा हुआ होगा, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। ये बात हमें ध्यान से समझनी है। या अब मुझसे किसी ने पूछा, अगर हम बात इसे करें, ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये जो है सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें काम पूर्ण रूप से समाप्त हुआ पाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कल इस टाइम, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ फ्यूचर परफेक्ट के लिए, मैं कल इस टाइम या इस समय टीवी देख चुका हूँगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। अब तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम यूज करेंगे आई, उसके बाद विल हैव, आई विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, आई विल हैव वॉच्ड द टेलीविज़न, टीवी लिख दिया मैंने, वॉच द टेलीविज़न टुमारो, या एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। तो बिल्कुल सिंपल है, ये बात कर रहा हूँ मैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में अगर बात होंगी, यानी कि फ्यूचर में किसी काम का जब पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, तो वहाँ पर परफेक्ट की बात होती है, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो अगर यही बात होती अभी के लिए, मुझसे किसी ने पूछा कि जो मैच चल रहे हैं उसमें जो है कोहली खेल लिया है या अभी खेल रहा है, तो मैं उससे कहूँ कि अगर मान लो
कोहली खेल लिया, तो मैं कैसे कहूँगा कोहली जो है खेल चुका होगा, यानी कि बात फ्यूचर की बात पास्ट में पहुंच गई कि कोहली जो है वो खेल चुका होगा। मुझसे अभी किसी ने पूछा कि बताओ कि अब कौन सी पारी चल रही है, कौन खेल रहा है, क्या कोहली खेल रहा है, तो मैं उससे कहूँगा कि शायद अब या कोहली जो है वो खेल चुका होगा, कोहली खेल चुका होगा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि जो अब बात चल रही है वो चल रही है हमारी पास्ट की, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि कोहली वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो कोहली वुड हैव प्लेड। जैसे मैं कहूँ कि वह खाना खा चुका होगा, इसका मतलब बात पास्ट की चल रही है कि वह खाना खा चुका होगा, तो ही वुड हैव ईटन द फूड। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट के लिए कि ही वुड हैव ईटन द फूड, यानी कि वो खाना खा चुका होगा, या वह नहा चुका होगा, या वह दिल्ली जा चुका होगा, या वह इस समय ग्राउंड में दौड़ रहा होगा, तो दौड़ चुका होगा, ये पास्ट के लिए है। तो यानी कि कहने की बात ये है, समझाना ये है कि वुड हैव जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो वुड हैव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, और जो ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में यूज़ कर रहे हैं हम, ये प्रेजेंट के लिए वुड बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी है ध्यान से। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे, अभी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम दोस्तों। जैसे मैं कहूँ कि वह बस 6 बजे निकल चुकी होगी, तो इसमें हमें सेंस ये समझना होगा कि ये बात कब की चल रही है। जैसे मुझसे कहा कि चलो बस से दिल्ली चलते हैं, तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि अब तो वह 6 बजे ही निकल चुकी होगी, इसका मतलब बात चल रही है पास्ट की। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ तो दैट बस, बेजानदार है ये, तो बेजान है, तो दैट बस वुड हैव, निकलने के लिए लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो दैट बस वुड हैव लेफ्ट बाई 6 o'clock। तो वह बस अब तक, या वह बस 6 बजे निकल चुकी होगी। तो आगे देखते हैं, जैसे मैं कहूँ उसने कहा था कि वह आएगा, इसका मतलब बात पास्ट की चल रही है, कि मैं बात कर रहा हूँ बीते हुए समय की, कि उसने कहा था कि वह आएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसने कहा था, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ही हैड सेड। ये यहाँ तक जो है हमारा उसने कहा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ड हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ही हैड सेड दैट, की के लिए दैट, वह आएगा। इसका मतलब क्या है कि ही वुड कम। तो ही सेड दैट ही वुड कम। या मैं कहूँ माता जी अब तक जा चुकी होंगी, मुझसे कहा किसने, मेरे दोस्त ने आकर, कि माता जी जो हैं, माता जी कहाँ हैं, तो मैं कि उन्हें कहीं ले जाना है, तो मैं कहूँ कि माता जी अब तक जा चुकी होंगी। इसका मतलब बात जो है वो पास्ट की है, यानी कि बीत चुका, वो काम हो चुका। तो उसमें हम यूज करेंगे द मदर वुड हैव, यहाँ पे लेफ्ट यूज कर लेंगे। लीव मिस जाना या छोड़ना जगह को, तो हम लेफ्ट यूज कर लेंगे थर्ड फॉर्म। तो द मदर या मॉम वुड हैव लेफ्ट राइट नाउ या बाई नाउ। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने दोस्तों नीचे लिखे हैं, ये आप करेंगे इनको सेंटेंसों को, इसमें कुछ छाटेंगे। इसमें फ्यूचर का भी 1-2 सेंटेंस, और बाकी वुड हैव के और वुड वीवी के भी हैं, और वुड खाली वुड प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के भी हैं। तो अब इन सेंटेंसों को कमेंट में पूछेंगे, जो सेंटेंस नहीं होगा आपसे तो मुझसे पूछ लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।